जब भी मैं परमेश्वर के बारे में मैं कुछ सोचता हूं तो मुझे एक चीज जो मुझे हैरान करती है वो ये है कि परमेश्वर एक मनुष्य को बदलने के लिए कितना धीरज धरता है। दिस इज ऑसम। आप देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति को पसंद न करें तो आप उसको जल्दी कट ऑफ कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, आप बेयर नहीं कर पाते। लेकिन सोचो, परमेश्वर के मोबाइल में ब्लॉक बटन ही नहीं है। परमेश्वर के मोबाइल के अंदर इग्नोर करने का बटन नहीं है। और जब आप और मैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, His nature become our nature. उसका स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाता है। कभी आपने इस बात के लिए खुदावन का शुक्र किया कि परमेश्वर ने आपके साथ कितना पेशेंस रखा है? सोचिए। इसीलिए जब यिर्मयाह ये बातें सोच रहा था तब वो कहता है, हम मिटे नहीं, ये प्रभु की महाकरुणा का प्रतिफल है। हम मिट नहीं गए। सो ऑलवेज बी अ थैंकफुल पर्सन। हमेशा धन्यवादी बने रहें, खुदावन का शुक्र करते रहें। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, धन्यवाद सभी देते हैं, धन्यवादी सभी नहीं रहते। आनंद सब करते हैं, आनंदित सब नहीं रहते। यीशु की ओर ताकते बहुत हैं, पर यीशु की ओर ताकते रहना ये बहुत कम है। धन्यवाद बहुत करते हैं, धन्यवादी बहुत कम रहते हैं। इसीलिए यीशु ने साफ कहा, मेरा फल तुम में बना रहे, वो तुम में कंटिन्यू रहे। आमीन। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया जिसका नाम था, वचन सुनने के बाद हम में 2 दिन बदलाव आता है और फिर हम वापस वो फल बना नहीं रहता। होता है ऐसा? मेरे साथ भी होता। आज सुबह जब मैं इस सभा में आने से पहले जब मैं प्रेयर कर रहा था इस सभा के लिए, तब परमेश्वर ने मुझे इस सभा के लिए एक वचन दिया और मैं इसको शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, इट्स टफ, इट्स रियली टफ। इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। पर याद रखिए, मैं स्पेशली आप में से जितने भी प्रचारक हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, मेरी चीजों को सही आत्मा में लीजिएगा। अब भीड़ इकट्ठी करना बंद करें। अब लुभावने वाली बातें बोलना बंद कर दें। आप बिलीव करते हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन हमें अपने हर प्रचार का अकाउंट देना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल। अंकल रेनॉल्ड बॉन्की ने कहा, जो भीड़ तुम्हें कलीसिया में दिख रही है, क्या वो भीड़ तुम्हें स्वर्ग में दिखेगी? जो भीड़ आज हमें अपनी चर्च में दिख रही है, मैं जब भी अपने कलीसिया के किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं हमेशा ये सोचता हूं, क्या मैंने इसे कुछ ऐसा सिखाया कि ये मुझे वहां मिल पाए? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉस्पेल में बहुत सारा मिक्सचर आ चुका है। सुसमाचार में बहुत सारी मिलावट हो चुकी है। मिलावट समझते? आपने देखा होगा, लोग शोरूम में बहुत कम जाते थे पहले, लेकिन आपको आज बहुत सारी भीड़ वहीं दिखेगी। उसका एक कारण जानते हैं क्या है? हर शोरूम के बाहर लिखा है 50% सेल, 40% सेल,
मैंने एक शोरूम में देखा था 80% सेल, मैं देखकर आ गया, मैंने लिया कुछ नहीं, मैं देख के आया भाई 80%। तब मैंने देखा कि उन लोगों ने 4000 की चीट 8000 में रखी थी और 80% तो वहीं कम हो गया। और फिर मैंने उनसे पूछा भाई कितने का है, बोला 1500 रुपये में दे देंगे। और मेरी सोच 8000 की 1500 में ले लो। आप समझ पा रहे हैं? लुभावने वाली बातें। तो ब्रदर, क्या हम लोगों की जरूरतों के बारे में प्रचार ना करें? बिल्कुल करिए। हु टोल्ड यू कि ना करो? गुमराह बेटा क्यों वापस आया? बाप की याद आई कि पेट में दर्द हुआ, भूख लगी उसे। उसके बाप ने नहीं कहा उसको, नहीं ये रीजन नहीं है आने का तेरा, उसको एक्सेप्ट किया। पर माय क्वेश्चन इज, जब एक व्यक्ति हमारे मत में आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या हम उसके बाद उसे चेला बनने की शिक्षा दे रहे हैं? सोचो, क्या कोई आपकी जिंदगी को देखकर चौंकता है? क्या वो हैरान होता है कि ये बंदा कितना प्रभु यीशु के पीछे चलता है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का वचन थोड़ा टफ है, लेकिन इसे स्वीकार करिए। और जो भी बाइबल में आया है हमें वही बोलना है, उसके आगे पीछे बोलिए पास वाले से, और कुछ भी नहीं बोलना। चलिए एक सवाल पूछूं गुजरात के लोगों से, कितने लोग आंसर करेंगे? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। हाथ नहीं लाए? लाए ना? ओके। क्या नए नियम में किसी के ऊपर श्राप आ सकता है? पुराने नियम में श्राप आते थे ना। क्या न्यू टेस्टामेंट में किसी के ऊपर कर्स आ सकता है? कर्स, श्राप समझते हैं? श्राप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड कर्स। याद रखना, इस दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जो पनिश किया गया है वो आदम है। श्राप नहीं हुआ उसको, आप पढ़ के देखिए। इस दुनिया का पहला व्यक्ति जिसके ऊपर श्राप आया है वो केन है। रीड इट। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या नए नियम में किसी के ऊपर श्राप आ सकता है? नहीं आ सकता ना। कितने लोग कहते हैं आ सकता है? हाथ उठाइए। टेंशन मत करो, मैं कोई टमाटर कोई चप्पलें हमारे पास नहीं है उठाने। कौन? कितने लोग कहते हैं आ सकता है? हाथ उठाइए। एक और कोई? कितने लोग कहते हैं नहीं आ सकता? एक दो, मोस्ट ऑफ लोग आ। बहन, आई एम एग्री विथ यू, आ सकता, बिल्कुल आ सकता। जो इन बातों को घटाए और बढ़ाए, पवित्र शास्त्र का हर शाप उस पे आ पड़े। रीड इट इन न्यू टेस्टामेंट। आपको पता है नए नियम में श्राप किसी विश्वासी पे नहीं है, पास्टर पे आ सकता है। पास्टर पे आ सकता है। क्या क्या गुनाह करेगा वो? अगर वो बाइबल को अलग तरह से प्रीच करेगा तो। जो कोई इसमें लिखी गई बातों को बढ़ाए और घटाए, ये सारी विपत्तियां, इंग्लिश में लिखा है कर्स, उसके ऊपर आ पड़े। और जानते हो कर्स का मतलब क्या है? तुझे जितनी मेहनत करनी है कर, मैं तुझे सफल होने नहीं दूंगा। दैट इज कर्स। ये कर्स की परिभाषा है। इसीलिए मैं आप सबसे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं, जो उसमें लिखा है वही कहिए। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं, 17 साल हुए मुझे खुदावन में। मैंने जो लिखा, जो उसमें प्रभु ने लिखा, मैंने वो प्रीच किया। और आप बिलीव कीजिए, मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। मैंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी। मैंने लोगों को खुदावन की तरफ फिरते हुए देखा। मैंने लोगों को परमेश्वर की तरफ आते हुए देखा है। मैंने लोगों को निर्णय लेते हुए देखा है। मैंने लोगों को घुटनों पर देखा है। मैंने लोगों को देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी गलत चीज़ों को छोड़ के वो ज्योति में आए थे।
आप भी यही करें।